सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आप लोग बहुत ही सुरक्षित होंगे, बहुत ही अच्छे से अपने अपने घरों में होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। बॉलिंजर बैंड्स जो है बेसिकली एक इंडिकेटर है और बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। सो दोस्तों, बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स जो है वो मिस्टर जॉन बॉलिंजर की देन है और उन्होंने इसको ढूंढा था, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और बेसिकली जो बॉलिंजर बैंड है वो एक हमको प्राइस की रेंज दिखाता है और उसके अंदर या बाहर जिस तरीके से प्राइस जाती है, ऊपर नीचे आती है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। सो बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स के इंडिकेटर को यूज़ करने के तरीके भी हैं, मैं उन सब के बारे में बात करूँगा आपसे और कैसे इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को दबाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर को लगा के दिखाऊंगा इंडिकेटर क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे हैं और ज़ेरोधा में हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स में आ चुके हैं और इंडिकेटर्स में आने के बाद में यहाँ पे हमको लिखना होगा बॉलिंजर बैंड्स आपके सामने आ जाएगा। तो उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तीनों में से सबसे पहला वाला जो वही हमको लेना है, बाकी नहीं लेने हैं। ये करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर दिखाई देता है। ये जो पूरी एक ब्लू शेडो दिखाई दे रही है और उसके आसपास जो हमको 2 लाइंस दिखाई दे रही है, बेसिकली ये बॉलिंजर बैंड है। तो ये कैसा बना हुआ है, इसकी क्या बनावट है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की चीज़ क्या है कि यहाँ पे 2 ब्लू लाइन्स हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन होती है तो इसको हम बोलते हैं अपर बैंड, इसको हम बोलेंगे अपर बैंड। जो नीचे वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लोअर बैंड और जो ये बीच में लाल लाइन जाते हुए दिखाई दे रही है बेसिकली ये वाली जो है उसको हम बोलते हैं मिडिल बैंड। अब होता क्या है कि जो तीनों की बनावट कैसी है, मतलब ये कैसे निकल के आए हुए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इसमें जो मेन जो पार्ट है वो है हमारा मिडिल बैंड। तो मिडिल बैंड में जो है ये चीज़, ये जो लाल लाइन दिखाई दे रही है बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है। अपर बैंड और लोअर बैंड कैसे कैलकुलेट होता है, तो बेसिकली ये जो मूविंग एवरेज है 20 डे का, इसी का डेविएशन है। स्टैटिस्टिकल टर्म है ये, स्टैटिस्टिक में आपने सांख्यिकी में सुना होगा। एक होता है मीन, मोड, मीडियन और एक होता है डेविएशन। सो डेविएशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या कितना परसेंटेज ये उसमें डेविएशन आ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 के डेविएशन में ये वेरी करता है, मतलब डेविएट कैसे होता है तो 2 के इसमें बेसिकली ये जैसे प्राइस यहाँ पे होता है, मूविंग एवरेज होता है, तो यहाँ से +2 और -2 के डेविएशन में ये दोनों बैंड क्रिएट होते हैं। और ये जो होता है स्टैंडर्ड है, मतलब 2 का स्टैंडर्ड है। ये किसी भी फील्ड में डेविएशन काउंट करते हैं तो 2 का स्टैंडर्ड ही लिया जाता है। 3, 4 या 1 ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। फिर तो 2 जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है ना। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, फार्मूला क्या है, ये सब इसमें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सभी कुछ चीज़ें जो है रेडीमेड अवेलेबल होती हैं, हमको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो बेसिकली ये डेविएशन है ना, ये बेसिक ये मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर डेविएट कर रहा है, ये नीचे की ओर डेविएट कर रहा है और ये दोनों मिलके एक बैंड बना देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको सेटिंग्स बताता हूँ इसकी। और सेटिंग्स में देखेंगे तो यहाँ पे BB लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है हमको और सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट्स में जो है 20 लेंथ मतलब 20 डेज़ के जो है यहाँ पे हमको मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 20 डे का हमको मूविंग एवरेज दिखाई देगा और मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे बेसिकली डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 का लिया हुआ है। यहाँ पे 3 लेंगे तो इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। इसको 1 लेंगे तो बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया है कि स्टैंडर्ड जो होता है वो 2 होता है और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन फैक्ट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 2 का होता है ना। 95% जो होता है वो इसमें ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो गई, यहाँ पे लेंथ हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से बॉलिंजर बैंड दिखाई देता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, किस तरीके से इसको समझ सकते हैं बेसिकली। तो बॉलिंजर बैंड में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने रुचि सोया का जो है उन्हें चार्ट लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। सो बेसिकली काम ऐसे करता है कि ये जो प्राइस है, जो कैंडल्स बन रही है बेसिकली एक रेंज में है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसमें जो बेसिक असम्पशन है वो है बॉलिंजर बैंड्स में। तो इसमें जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी
जो बैंड होगा वो चौड़ा होता जाएगा, मतलब इसकी जो विड्थ रहेगी वो बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, और जितनी वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी ये स्क्वीज होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं कि बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, एक रेंज में दिखाई दे रहा है। तो जितना वॉलेटाइल होगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा, मैंने आपको बताया, और जितना कम होगा उतना ये सिकुड़ता जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमको समझना क्या है इसमें कि जैसे देखिए यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने ये रुचि सोया की एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से जब इसमें बढ़ोतरी आई, यहाँ से जो शानदार तेज़ी हमको दिखाई दी यहाँ तक की, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पूरा का पूरा ये इसमें चौड़ाई जो थी इसकी बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वन। इस रेंज से और इस रेंज में कितना फ़र्क है आप देखिए, इसकी चौड़ाई बिल्कुल बढ़ गई और ये जो था ये सिकुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉलेटाइल नहीं था, कोई लिक्विड नहीं था, कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट हमको दिखाई नहीं दिया। सो बेसिकली ये ऐसे ही काम करता है कि जहाँ जहाँ वॉलेटिलिटी बढ़ेगी वहाँ पे ये बैंड जो है ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कम होगी ये सिकुड़ता जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि प्राइस जो होता है जैसे जैसे अप ट्रेंड आता रहता है, ठीक है, प्राइस जैसे जैसे अप ट्रेंड में रहता है, तो ये 20 मूविंग एवरेज को छोड़ के ये ऊपर की तरफ जाता रहता है। प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, अपर बैंड की तरफ, और जैसे ही डाउन ट्रेंड आएगा तो प्राइस जो रहेगा आपका लोअर बैंड की तरफ आता दिखाई देगा आपको। ये आप क्लियर कट यहाँ पे भी देख सकते हैं चार्ट में कि जैसे जैसे डाउनफॉल आता है या डिक्लाइन आता है तो वहाँ पे प्राइस जो होता है जैसे जैसे नीचे आएगा तो 20 SMA के पास आएगा, देन उसके बाद में नीचे की तरफ जाएगा तो ये लोअर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो एक तो मैंने आपको इसका बताया कि इसमें कैसे ट्रेंड का मालूम चलता है कि जैसा जैसा ये चौड़ा होता जाता है अप ट्रेंड दिखाएगा, और जैसा जैसा स्क्वीज़ होते रहेगा एक लाइन में चलेगा तो बेसिकली वो साइडवेज कहलाएगा, ये रेंज बाउंड कहलाएगा। ये पूरा रेंज बाउंड है और यहाँ से जो हो गया ये अप ट्रेंड में आ गया। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आई। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे जैसे ये अप ट्रेंड में रहता है तो ये अपर बैंड की तरफ जाता है, और जैसे जैसे ये डाउन साइड आता है तो ये लोअर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली सिंपल कोई भी इंडिकेटर लगा लेना ही सफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता है। आपको उसमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तभी आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, आपने सिंपल बॉलिंजर बैंड लगा लिया उससे काम नहीं चलेगा, आपको इसके साथ में कुछ कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा MACD, एक इंडिकेटर आप लगाएंगे MACD का और दूसरा इंडिकेटर आप लगाएंगे RSI का, ठीक है। ये दो इंडिकेटर लगाएंगे किस चीज़ के लिए? ये दो इंडिकेटर रहेंगे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे हमको जो भी ट्रेंड दिखाई देगा, जो भी हमको इंडिकेशन मिलेगा उसको कंफर्म करने के लिए हमको ये दो इंडिकेटर्स का एडिशनली सहारा लेना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मान्यता चलती है जिसको हम अजम्पशन बोलते हैं या धारणा बोलते हैं। वो ऐसी चलती है कि अगर प्राइस अपर बैंड की तरफ आ गया, यहाँ पास में आ गया, तो तुरंत यहाँ पे आप सेल कर दो, और यहाँ पे टच कर दिया तो तुरंत आप बाय कर लो। ये मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कई बार चल भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ सट्टा नहीं हो सकती ना। आप उसको जस्ट तुक्का मारोगे तो हो भी सकता है चल जाए, ना भी चले। हमको सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए होता है कि आप उसके भरोसे काम कर सकें। तो ये वाला जो है ये अजम्पशन बिल्कुल बेकार है कि ऊपर गया और आपने सेल कर दिया नीचे। कई बार क्या होता है कि ट्रेंड होता है ना, आप विदाउट ट्रेंड जाने अगर आपने ऊपर जाके सेल कर दिया और ट्रेंड कंटिन्यू है तो क्या करेगा? यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है। यहाँ पे बैंड को तोड़ के ऊपर आया था यहाँ पे, लेकिन अब ट्रेंड था तो उसने क्या किया, यहीं ऊपर के ऊपर इसने कैंडल बना बना के यहाँ तक आ गया ये। अब यहाँ पे अगर कोई महानुभाव, मान लीजिए यहाँ पे कोई सज्जन यहाँ पे आके इसको सेल कर देते, शॉर्ट कर देते, तो उनका तो ऐसे आराम से हिट हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद में होता क्या, ये तो ऊपर क्यों निकल जाता, तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना इधर। तो ऐसे काम नहीं करता है ये। काम कैसे करेगा कि आपको सबसे पहले ट्रेंड पहचानना है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो कभी भी इस तरीके से नहीं होता है। अप ट्रेंड में है तो आप ऊपर जाके सेल कर देंगे या बाय कर लेंगे, इस तरीके से नहीं होता है। अप ट्रेंड कंफर्म हो जाने के बाद में आपको ये देखना है कि वहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है या वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है।
पहले तो वो कंफर्म करना है आपको। अगर तो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ट्रेंड में तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, वहाँ आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, चाहे वो बैंड के बाहर क्यों ना हो या बैंड को टच क्यों ना कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। और अगर वहाँ से वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और उसने एक कैंडल नीचे बना दिया, मान लीजिए आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं और डेली बेसिस की कैंडल उसने नीचे क्लोज दे दी और नेक्स्ट डे भी नीचे क्लोज दे दी, तो आपको इतना वेट तो करना पड़ेगा, एक दो दिन का, एक दिन का तो इजीली करना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर नीचे की ओर क्लोज होता है, वहाँ सस्टेन कर रहा है, तभी आप जो है शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही हुआ, ऊपर की तरफ जब ये हुआ था तो इसने क्या किया, यहाँ से ट्रेंड बेसिकली हमको डाउन ट्रेंड दिखाई दिया। ठीक है, और उसके अलावा क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। जब यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया तो ये नीचे की ओर यहाँ पे आके इसने क्लोज दिया। उसके बाद में हमको कंफर्मेशन मिला कि चलो भाई यहाँ से ही नीचे आने वाला, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग एक बार हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले ट्रेंड कंफर्म करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ट्रेंड कंफर्म करेंगे। ट्रेंड कंफर्म करने के बाद में आप क्या कंफर्म करेंगे, दूसरी चीज़ आपको कंफर्म करना है एमएससीडी। एमएससीडी कैसे कंफर्म करेंगे आप, ट्रेंड कंफर्म हो जाने के बाद में आपको ये देखना है कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे आपको, मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ हमको दिखाई दिया, इस लेवल से यहाँ से हमको ब्रेकआउट दिखाई दिया, तो जब ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या एमएससीडी डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है। इसने यहाँ पे इसको जो ब्लू लाइन है रेड को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जाना शुरू हो चुकी है। यहाँ से एक कंफर्मेशन ये मिला। इसके बाद में आप कंफर्म करेंगे कि आरएसआई में क्या हो रहा है, तो आरएसआई में भी कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एमएससीडी का देख लिया, उसके बाद अब आरएसआई जब देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप आरएसआई देखेंगे तो कितने पे दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली आरएसआई को नीचे की तरफ लेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट मालूम चल रहा है कि आरएसआई जो है 50-55 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, अभी इसमें बाइंग पोटेंशियल है। तो हमने क्या किया, इसका डाइवर्जेंस देखा, पहले ट्रेंड कंफर्म किया, फिर इसका डाइवर्जेंस देखा, फिर इसका डाइवर्जेंस देखा। जब तीनों चीज़ें एक लाइन में आ गई, तीनों चीज़ें हमको समझ में आ रही कि हाँ यहाँ से हमको प्योर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तभी हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे, तभी हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और जब बाइंग पोजीशन आप बनाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको कितना शानदार यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। टारगेट की बात यहाँ पे नहीं होती है, टारगेट आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने हमेशा बताया आपको 15-20% का आप टारगेट रखिए तो आपको ईजिली मिल जाता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें एसएल का क्या करेंगे। एसएल आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है। एसएल क्या होगा कि यहाँ से जब अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है और डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुका है, तो जो आपको एसएल लेना है वो इस लोअर बैंड के आसपास ही लेना है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कि यहाँ कहीं ले लिया, इस तरीके से तोड़ के कहीं भी ले लेंगे, वो नहीं। लोअर बैंड से बाउंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको यहीं पे लेना है, ये हमारा एसएल होगा। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड्स में। लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, ऐसा करो वैसा, कुछ भी नहीं है। सिंपल 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ट्रेंड कंफर्म करेंगे, आंख बंद करके कभी भी सेल या बाय नहीं करना है। इस इंडिकेटर में अपर बैंड में बस सेल कर दिया या बाय कर दिया, इस तरीके से काम नहीं होता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड कंफर्म करना है। ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है तो एक बार उसको कंफर्म कीजिए आप। ठीक है, वो कंफर्म कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि जब कैंडल कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट डे की कैंडल भी अगर हायर साइड होती है तो अप ट्रेंड कहलाएगा, लोअर साइड होती है तो वो डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग कह सकते हैं उसको। और वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए किसी भी पोजीशन में, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। वो हो जाने के बाद में मैंने आपको बताया कि आपको एमएससीडी कंफर्म करना है। आप एमएससीडी कंफर्म करेंगे, उसके बाद में आरएसआई कंफर्म करेंगे। ये 3 चीज़ें आपने कंफर्म कर ली तो आपको इजीली मालूम चल जाएगा कि बॉलिंजर बैंड में कहाँ आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 80-90% काम करेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। ये जो इंडिकेटर ये प्रूवन है, मतलब लोग इसको बिल्कुल बेहिसाब यूज़ करते हैं और अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे और उसको जाने
अंधाधुंध इसको यूज़ करते हैं, तो उनके चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप 3 चीज़ें ध्यान रखिए और ये 3 चीज़ें कंफर्म हो जाती है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, क्योंकि ये जब वॉल्यूम होगा तभी ये तीनों चीज़ें अच्छे से काम कर सकती हैं। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे देगा। तो ये चीज़ें अगर आपने ध्यान रख ली तो बॉलिंजर बैंड में कभी भी आप फेल नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ तो पक्की है। ठीक है, तो ये बॉलिंजर बैंड के बारे में बात की मैंने आपसे, और आप लोगों को शॉर्ट में बताया कि इसको कैसे इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बॉलिंजर बैंड्स के कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा और इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे करते हैं, मेरा पर्पज़ वो था, तो वो आप तक पहुँच गया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मुझे कुछ डाउट होता है तो भी बताइए और अपने विचारों को साझा कीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए ऐसे ही। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।